ये कराची के लोगों की आवाज़ है और इस वक्त आपको कराची का हर तीसरा चौथा शहरी नहीं बल्कि कराची का हर शहरी तकरीबन इसी किस्म के गुस्से और दर्द का और तकलीफ का एहसास करता हुआ या उसका इजहार करता हुआ आपको मिलेगा। और कराची से ये जो लोड शेडिंग का सिलसिला है ये अब पाकिस्तान के बाकी इलाकों में और पंजाब तक तकरीबन फैल चुका है। कहीं दौरानिया कम है, कहीं दौरानिया ज़्यादा है। कराची में 12 से 15 घंटे तक दौरानिया जो है वो लोड शेडिंग का पहुंच चुका है। मुल्क में बिजली की जो मजमूई तलब है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 18,196 मेगावाट है, जबकि मुल्क में मजमूई पैदावार वो तकरीबन 22,000 मेगावाट है। यानी पैदावार ज़्यादा है और तलब कम है, तो उसूली तौर पर शॉर्टफॉल जो है वो नहीं होना चाहिए, शॉर्टफॉल सिफर है। इसके बावजूद फिर कराची में के इलेक्ट्रिक बिजली सप्लाई या उसकी फरहमी में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है। और इसका दौरानिया आप पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और रावलपिंडी के अंदर भी बहुत सारे इलाकों से ये शिकायत आ रही है कि लोड शेडिंग जो है उसमें इजाफा हो रहा है। इसके अलावा आटे का निर्ख हुकूमत ने मुकर्रर किया, लेकिन हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्ख से ज़्यादा महंगा आटा दस्तयाब हो रहा है। हैदराबाद में सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 15 रोज़ से यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा और चीनी सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। महंगा या सस्ता तो दरकिनार, दस्तयाब ही नहीं है। और इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार ये ऐलान कर चुके हैं कि हम यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए से जो प्राइसेस में कमी आई है, जो डे टू डे उस कमी का फ़ायदा हम आवाम को पहुंचाएंगे यूटिलिटी स्टोर्स के तवस्सुत से। यानी वो चीज़ें सस्ती दस्तयाब होंगी यूटिलिटी स्टोर्स पे। लेकिन हैदराबाद से ये तफसीलात आ रही है कि 15 रोज़ से यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी दस्तयाब ही नहीं है। तो ये जो गवर्नेंस के बुनियादी मसाइल हैं, बड़े बड़े ख्वाब जो इमरान खान साहब के, उनके लिए तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि वक्त कम है, इकॉनमी कमज़ोर है, माफिया इकट्ठा हो चुका हुआ है, इंटरनेशनल प्रेशर है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, कोरोना आ गया है। लेकिन ये जो बुनियादी गवर्नेंस के मसाइल हैं, इसके ऊपर इमरान खान साहब लोगों को क्या जवाब देंगे 2 साल के बाद। मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, 3 आपसे तारुफ करवाते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, इंतहाई खूबसूरत सियासी और दिफाई तज्ज़ियानिगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। आपका बहुत शुक्रिया सर। आमिर ज़िया साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। और सज्जाद मीर साहब, अगेन वेरी सीजनल एंड वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। सज्जाद मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, क्योंकि आप कराची में, तो आप ही से आगाज़ करते हैं। सर, ये क्या हो रहा है, 12 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग पहुँच गई? ये तो आपने बड़ी तफसील से, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही आपने फरमाया कि इस मुल्क में जो है पैदावार बिजली की मतलब है उसमें कमी नहीं है। हमारे यहाँ मतलब है कि लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। के इलेक्ट्रिक का आपको अगर मसला समझना है मेरे पास, आप ये समझें कि इसका जो मेजर शेयर होल्डर है अबराज, वो लिक्विडेशन में गया हुआ है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो फैसले कर रहा है। अच्छा, क्योंकि आपको ये भी में होगा कि शंघाई इलेक्ट्रिक से 4 साल पहले जो थी डील हो चुकी है इसको फरोख्त करने की, अबराज अपने शेयर बेचना चाह रहे हैं, उसके असना में वो लोग लिक्विडेशन में भी चले गए। तो उन्होंने किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो रोक दी है अपनी के इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब वो पैसे ही खर्च नहीं कर रहे। अच्छा, उसके अलावा फिर जो आपने इंसानी मसाइल की बात की बहुत अहम है कि फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट जो है जब मंगाना था, हमारी हुकूमत वक्त पे नहीं मंगा सकी, LNG नहीं मंगा सकी। फिर उस पर अलमिया ये कि हब पावर का, हब्बों का जो प्लांट है बहुत ही करीब है, हमारे कराची के पास है, बलूचिस्तान के अंदर है हब में। अच्छा, लेकिन वहां से लेकर कराची को कनेक्ट करने के लिए कोई NTTC की लाइन नहीं है। तो कैपेसिटी फर्ज करें NTTC के सिस्टम में है, नेशनल ग्रिड में है अगर, तो उसको कराची लाने का भी एक प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे मैं समझता हूँ कि इंतजामी और स्ट्रक्चरल मसाइल है कि जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक जो है वो, और ये मैं वो दुख तो आप अपने इंट्रो में बता दें कि 8 घंटे नहीं बिजली जा रही, बिजली नहीं है, 12 घंटे नहीं है, 14 घंटे नहीं है, वो मैं आपको नहीं दोहराऊंगा। अभी भी मुझे धड़का है कि कहीं खुदा ना खास्ता के दौरान न दिख जाए। तो सूरत हाल ये अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर कर रहा है और हुकूमत जो है इन चीजों को दुरुस्तगी के लिए फौरी तौर के ऊपर कोई मुदाखलत नहीं कर रही है, ये नहीं कि बहुत पेचीदा मसला है, जरा सी तवज्जो से ये मसले हल हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में फैसले नहीं हो सके थे और अब 22-23 माह जो है इमरान खान साहब से गुजर चुके हैं और हम लोग मुंतज़िर हैं कि जी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसको किसी तरह से दूर किया जाए। जी अमीर। राइट। शहजाद साहब, कराची इलेक्ट्रिक का जो भी मसला है या जो भी उनके अपने, जिसको डोमेस्टिक इश्यूज उनके कह सकते हैं, तो क्या वो स्टेट से इतने बालातर हो गए हैं
कि स्टेट उनको काबू में नहीं कर पा रही है। गुज़श्ता 8-10 साल से जब कराची में बिजली की सप्लाई का या बिजली की इंटरप्शन का मसला आता है तो कराची इलेक्ट्रिक का आता है। इसका मसला वंस एंड फॉर ऑल हल तो हुकूमत को करना होगा ना। इसमें दो चीज़ें और ऐड कर लीजिए, वो जो तो लिस्ट आपको आमिर ने बताई उसके साथ 2-3 चीज़ें और। ये कि कराची में या कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में और पंजाब में भी यकीनन होगा ऐसी बात कि ऐसे लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, कुंडे डाले हुए हैं, कुंडे से बिजली लेते हैं और बिल नहीं पे करते। उसका बिल जो होता है वो फिर किसी और को देना पड़ता है और कीमतें यूँ बढ़ती रहती हैं और इलाकों के लोग उसको बिल करते हैं। एक चीज़ एक वक्त में याद रखिए, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से 2013 तक, उस वक्त के इलेक्ट्रिक या कराची वालों का जो बिल था पर यूनिट जो रेट था वो 4 से 4.5 रुपये कम होता था पंजाब के और बाकी मुल्क के लोगों से। और ये कहा जाता था कि जो बिजली वहाँ पे लूज़ हो रही है, यानी बिल नहीं पे हो रहे, लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं, लाइन लॉसेस हैं, वो सब का सब यहाँ पे आप पंजाब वाले लोग पे कर रहे थे या खैबर पख्तूनख्वा वाले, और यही खैबर पख्तूनख्वा था। तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। अब आपका बुनियादी सवाल कि क्या इतने मजबूत हो गए? नहीं, इतने मजबूत तो कभी भी नहीं होने चाहिए, रियासत को मजबूत होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर आपकी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, देखिए ये जिम्मेदारी इन दो के बीच में बटी हुई है। आपको याद होगा कि पिछले चंद सालों में, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर भी, तो सिंध वाले कह रहे थे कि उनको इजाज़त दी जाए वहाँ पर इंपोर्ट करके अपने पावर प्लांट्स लगाने को, गालिबन दे भी दी गई थी ताकि वो अपने तौर पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके और वहाँ पे पावर प्लांट लगा के बिजली की कमी को पूरा कर सके। लेकिन हैविंग सेड दैट एंड हैविंग डन दैट, जहाँ पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक पोलराइज्ड हों, एक जगह पे नहीं बैठ के काम कर रहे, एक तरह से किसी मामले को नहीं देख पा रहे, तो जो फिर बीच वाले लोग होते हैं जैसा कि इलेक्ट्रिक है, दे हैव अ फील्ड डे। और सफ़र कौन करता है? वो आवाम सफ़र करते हैं। तो बुनियादी गलती और कमज़ोरी ये है कि ना वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को लेके चल पाई, ना उनको मकासद समझा पाई, ना उनको मिल के एज टीम प्लेयर उनसे काम ले पाई। इस वजह से आपको ये तमाम चीज़ें अधूरी नज़र आती हैं। वेरी ट्रू। सजाद मीर साहब, ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से उनका ताल्लुक, फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो शिकायत कर रहे हैं, ज़रा सुने। और वो शिकायत यानी सूबाई हुकूमत शिकायत कर रही है, वफाकी हुकूमत किसको शिकायत कर रही है? भाई आप ही दोनों हुकूमतें हैं, आप ही कहीं ना कहीं जवाब दें, तो शिकायत फिर किससे हो रही है? मुल्क के रेट के ऊपर बिजली चाहिए, लेकिन बिजली चाहिए। हमें हर साल ये कहा जाता रहा कि बिजली बहुत चोरी होती है, उसकी वजह से कंपनी नुकसान में जाती है। इस साल जब से गर्मी का मौसम आया है, अभी तक ये कंपनी कोई वजह नहीं बता सक रही कि अब लोड शेडिंग क्यों। बात यह कि उसके साथ साथ इन्होंने दे दबा के जो है वो ओवर बिलिंग की हुई। लोग बिल लेके जाते हैं, बिल को काट के सही करते हैं, अगले महीने फिर वही आया हो। जी सजाद मीर साहब, हल निकालना चाहिए था ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसको आगाह कर रहे हैं? आगाह करना तो काम नहीं है आपका। बदकिस्मती है जी कराची की कि वहाँ ये सारी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, और आज नहीं लड़ रही, बहुत पहले से लड़ रही है। मसला ये है कि सिंध पर हमेशा जब हुकूमत कायम होगी जमहूरी अंदाज की, तो पीपल्स पार्टी को होगा, यानी ना उसका वोट बैंक है। और आज से नहीं, भुट्टो साहब के जमाने से है, सहमति से है। पैराफरी पे उनकी 2 सीटें होती थी, पीरजादा की और अब्दुस्तार गबोल की, एंड दैट्स ऑल। कराची में वो करते हैं नहीं। अच्छा, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, लेकिन इस वक्त 2 बातें हैं जो हमें समझ नहीं है कि जब कोई प्राइवेटाइजेशन के जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे के सारे नाकाम थे। शेल को प्राइवेटाइज किया और कहा कि लाइनों पर, प्लान पर ये वो इन्वेस्टमेंट होगी, प्राइवेट सेक्टर की हो जाए, कुछ नहीं हुआ। यही के इलेक्ट्रिक का, जिसको पहले के कहते थे, मसला रहा है। कभी ये सूबे के कंट्रोल में इंडिपेंडेंट अदारा था, पाकिस्तान में बाद इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी की, बाकी तो बाद में आई। लेकिन होता क्या था, कभी मरकज इसका कंट्रोल होता था, कभी सूबे का होता था, फिर कभी दोनों लड़ते थे, कभी बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया जाता था। आखिर प्राइवेटाइजेशन के मरहले पे आया तो पहले तो कारपोरेट सऊदियों को हमने दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है यार, तो पाकिस्तानियों को कुछ लोगों ने आगे आके इसको कोई काम नहीं किया। उसके बाद ये कंपनी आई है अबराज, जिसका नाम अजाल, ठीक कह रहे हैं, वो इंटरनेशनल चक्कर में फंसी हुई है। वो अपने उसके कोई बैंकरप्ट हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ उन मामलों में फंसी हुई है। शंघाई वाले लेना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले कहने पर कि मसला हल हो तो करें। अब बीच में हुकूमत कुछ कर नहीं पाती। हुकूमत क्यों नहीं कर पाती? हुकूमत पेट्रोलियम पे कुछ नहीं कर पाती, हुकूमत चावल पे कुछ नहीं कर पाती, चीनी पे कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं करती। उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि गवर्नेंस कैसे करनी है। इंडिपेंडेंट अदारे काम करते हैं,
अगर वो शायद इनकी छोड़िए, ये नहीं कहता पीटीआई की गवर्नमेंट, हमारे यहाँ सेंट्रल पावर आए तो मुदाख बन गया। वो 10% बिजली देते थे, पैसे पूरे ले लेते थे। हर जगह हमने एक तरह की सूरत हाल को ऐसे खराब किया हुआ है कि कराची के उन्होंने कहा कि देता नहीं फार, उन्होंने कहा ले लो, अच्छा ले लो, उन्होंने कहा सिस्टम में राइश नहीं है कि वो इसको सहार सके। अब मुझे याद है कि आज से 15-20 साल पहले उन्होंने कहा कि हम इस बिजली हमने पूरी कर दी है। 3 साल पहले होता था जी पावर स्टेशन ब्रॉडकास्ट वाला, क्यों? वो फर्नेस ऑयल पर चलता है, महंगा पड़ता है, वापरा से बिजली सस्ती पड़ती है, इसलिए कराची वालों को सस्ती मिलती थी। बाकी लोग चीखते थे कि जी हमारी बिजली जो है वो एक कंपनी जो है बेकर सस्ती बेचना चाहती है, लेकिन वो क्राइसिस आता था तो जो पोर्ट कासम थर्मल पावर स्टेशन 4 है शायद इसके, वो चलाते नहीं थे, तो सस्ती बिजली। कारोबारी लोग हो गए ना जी, उनको पब्लिक सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं होता था। अब भी यही सूरत हाल है कि इनका जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रास्ता ठीक कह रहे थे कि इनके कुंडे बहुत लगे हुए हैं, लेकिन उस पर तो इन्होंने काबू कुछ आया भी था, वैसे तो पा भी नहीं सकते कराची की जो सूरत हाल है। लेकिन असल प्रॉब्लम जो कराची का ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने का किसी ने सोचा ही नहीं। बाकी सारे मुल्क में खराब है सिस्टम, कोई शक नहीं है। और बल्कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने जाते जाते ये भी कहा था कि हम बिजली पैदा करती है, लेकिन सिस्टम इतना तो था कि वो बिजली सहार सकता था, अब उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। मुझे डर है कि पूरे मुल्क में भी कहीं प्रॉब्लम पैदा ना हो, अब भी हो रहा है। हम सिस्टम को ठीक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तो फिर लेते हैं इतनी बिजली आ गई, उतनी बिजली आ गई, जाएगी ऐसे, उसका कोई तरीका होता है, कोई सिस्टम होता है, वो हमने ऐसी कैसी करके रखी है। मैं एक लंबा अर्सा कराची में रहा हूँ, बिल्कुल मुझे अंदाजा है कि जब वहाँ लोड शेडिंग होती है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम पैदा होता है। और यकीनी तौर पर इस प्रॉब्लम से नफसियाती प्रॉब्लम, तजारती प्रॉब्लम है, कराची की इंडस्ट्री की एस्टेसी हो जाती है। हमारा वो इंडस्ट्रियल हब है कराची, और उसकी एस्टेसी हो जाती है। बहरहाल ये ऐसी बात है कि इस पर सोचने आगे बढ़ने की जरूरत है, वरना समझिए कि मुल्क स्टैंड स्टिल पर है। वेरी ट्रू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।